नमस्कार दोस्तों, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल की जो ये श्रृंखला चल रही है, आज तीसरा दिन है। आज हम दक्षिण पूर्व एशिया जो देश हैं उन देश में बहने वाली नदियों के बारे में समझेंगे कि वह नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किन देशों से होकर गुजरती हैं और उनके नदियों के किनारे कौन सा देश स्थित है और अपना पानी ले जाकर वो किस सागर में, महासागर में गिराती हैं। आइए सीधा रुख करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे एशिया महाद्वीप। हम पहुंच चुके हैं एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में आपको दिख रहा होगा कि इंडिया है। ये एशिया महाद्वीप में अगर हम इसको चार भागों में, ये उत्तर की तरफ है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, ये ईस्ट है पूर्व की तरफ, ये साउथ है दक्षिण की तरफ, और ये वेस्ट है। तो हमने देखा कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। दक्षिण देश होंगे। किसके देश हैं? ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये कॉन्टिनेंट एशिया है। इस वजह से ये क्या है? साउथ ईस्ट नेशन हैं। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश हैं उनमें कौन कौन से देश होते हैं, आइए सीधा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, तो इंडिया के पूर्व में, चाइना के दक्षिण में, ये जो आपको देश दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। कौन कौन से देश हैं आइए समझते हैं। इनके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक बनाया गया है, आईपीएस। आईपीएस हो गया मतलब MTLV, मतलब MCB। आपको पता होगा ना MCB लगती है घर में, तो आईपीएस मतलब MCB। एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक का अर्थ हम अपने सुविधा अनुसार कि हमको याद रहे तो उसको कैसे याद करेंगे? तो पहला क्या है? इंडोनेशिया है। अगर यहाँ पे हम पहले देखेंगे तो जो पहला है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे फिलीपींस है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे सिंगापुर है। और चौथे नंबर पे बात करेंगे मलेशिया है। देखिए, आप यहाँ पे मलेशिया भी इसको कर सकते हैं या म्यांमार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 M है, तो ये मलेशिया भी और म्यांमार है। ये आपको टी दिख रहा है, टी से थाईलैंड है। कौन सी कंट्री है? थाईलैंड है। यल है, यल से क्या? लाओस है। कौन सी कंट्री है? लाओस है। उसके बाद क्या है? वी है, वी से वियतनाम है। वी से वियतनाम है। उसके बाद एम से हमने देखा या तो इसको मलेशिया पढ़ेंगे या म्यांमार पढ़ेंगे। उसके बाद है सी, सी से कंबोडिया और बी से ब्रुनेई। तो हमने देखा कि जो ये साउथ ईस्ट नेशन है इनका एक समूह है। समूह का क्या नाम है? सार्क है। ठीक है। तो जो ये सार्क संगठन है इसमें कितने देश हैं? इसमें 10 देश हैं। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आइए सीधा देखते हैं कि ये कहाँ पर इनकी स्थिति है। तो हम सबसे पहले अगर हम भारत के पूर्व में देखेंगे तो जो पहला देश आ रहा है हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको पहला देश कौन सा दिख रहा है? हमको पहला देश दिख रहा है म्यांमार। क्या दिख रहा है? म्यांमार। तो ये म्यांमार जो है, म्यांमार जिसको बोलते हैं, तो ये जो म्यांमार है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल नैपीदा है। समझिएगा, जो पहली कंट्री है म्यांमार है, इसकी कैपिटल क्या है? नैपीदा है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे आप पूरब की तरफ और बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि दूसरी जो कंट्री है उसमें क्या नाम है? उसमें ये इधर से नीचे की तरफ है। पहले इधर जो आपको सामने दिख रहा है ये थाईलैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थाईलैंड दिख रहा है। तो जो थाईलैंड है, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, लाओस है, लाओस है। अब देख पा रहे हैं कि ये लाओस का पार्ट है और ये ऐसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। तो ये जो लाओस है इसकी कैपिटल क्या है, बेनेटियन है। क्या है, बेनेटियन है। अब आगे देखेंगे, इसी के आगे इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको दूसरा देश दिख रहा है, वियतनाम। कौन सा देश है, वियतनाम। और वियतनाम की आपको कैपिटल दिख रही होगी, ये वियतनाम का ही पार्ट है, यहाँ पे है हनोई। ठीक है, तो हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है, वियतनाम की कैपिटल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि थाईलैंड हो गया, यहाँ पे एक कंबोडिया है। क्या है, एक कंट्री है, कंबोडिया है। इस देश जो कंबोडिया है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, फ्नोम फेन है। ये कंबोडिया देश की राजधानी है। आगे देखते हैं कौन से देश जो दक्षिण पूर्व में और है, तो आपको ये दिख रहा होगा मलेशिया। मलेशिया दिख रहा है। तो जो मलेशिया देश है इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। तो कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया देश की राजधानी है। आगे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सिंगापुर, सिंगापुर देश है और इसकी कैपिटल भी क्या है, सिंगापुर सिटी है। ठीक है, सिंगापुर। तो हम ये देख पाया कि जो सिंगापुर है उसकी कैपिटल क्या है, सिंगापुर है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक देश है, वो भी द्वीप समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। हजारों द्वीप हैं यहाँ पर, उसका एक समूह है। उस समूह को एक देश का नाम दिया गया है, उसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है, फिलीपींस है। तो जो ये फिलीपींस है ये साउथ चाइना सी जो है इसके पूरब में है। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। क्या है, मनीला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे फिलीपींस से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एक और द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, आपको छोटा छोटा बहुत फैला हुआ द्वीप समूह है। देखो यहाँ से ऐसे 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 ये सब पार्ट पूरा फैला हुआ, ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से हैं। ये द्वीप समूह जो हैं इनको एक देश का नाम दिया गया है। देश का नाम क्या है, इंडोनेशिया। देश का नाम क्या है, इंडोनेशिया है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, जकार्ता है। क्या है, जकार्ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास और कौन सा देश बचा हुआ है, हम यहाँ पे देखेंगे कि एक देश और है जिसका नाम क्या है, ब्रुनेई है। ये ब्रुनेई है। यहाँ पे एक और देश है जिसका नाम क्या है, ब्रुनेई है, जिसकी जो कैपिटल है क्या है, बंदर सेरी भगवान है। तो बंदर सेरी भगवान जो है ये कैपिटल है किस देश की, ब्रुनेई देश की। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने देखा कितने देश हमने देख लिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो देश है म्यांमार है जिसकी कैपिटल नैपिता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। तीसरे नंबर पे हमने लाओस देखा जिसकी कैपिटल क्या है, वियेंटियन है। चौथे नंबर पे हमने देखा कंबोडिया है जिसकी कैपिटल क्या है, फ्नोम फेन है। पाँचवें नंबर पे हमने वियतनाम देखा, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। छठे नंबर पे हमने मलेशिया देखा, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। सातवें नंबर पे हमने सिंगापुर देखा, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। सातवें नंबर पे हमने देखा फिलीपींस देखा, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है। आठवें नंबर पे हमने देखा ब्रुनेई है, ब्रुनेई जो है उसकी कैपिटल क्या है, बंदर सेरी भगवान है। और 9वें नंबर पे हमने देखा इंडोनेशिया देखा। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। और मलेशिया की हमने सिंगापुर ये बता ही दिया था। ठीक है, तो आपको ये कितने देश दिख रहे हैं, 10 देश दिख रहे होंगे जो किस में हैं, ये साउथ ईस्ट नेशन है एशिया महाद्वीप के। इतनी बात क्लियर हो गई। आपको 10 देश दिखे कि नहीं पहले ये बताइए, दिख रहे होंगे। म्यांमार एक हो गया, थाईलैंड दूसरा हो गया, लाओस तीसरा है, ये जो वियतनाम है चौथा है, कंबोडिया छठे नंबर पे है, सिंगापुर 7वें नंबर पे है, मलेशिया 8वें नंबर पे है, फिलीपींस 9वें नंबर पे है। सॉरी, फिलीपींस जो है ये किस नंबर पर है, 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे ब्रुनेई है और 10वें नंबर पे इंडोनेशिया है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्रम वाइज जो आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये
कुल मिला के कितने हैं? 10 हैं। ये क्या है? साउथ ईस्ट नेशन है। कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो साउथ ईस्ट नेशन है, इनके इधर पूर्व में अगर हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है और ये अंडमान सी है, इधर पानी है। नीचे ये हिंद महासागर का पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है। और इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक साउथ चाइना सी भी इसके बीच में है। कहाँ पे है? इसके बीच में है। वियतनाम है, फिलीपींस है, ये सब क्या है? और इधर का जो ये वाटर बॉडी है, इसको कौन सी वाटर बॉडी है? ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम सीधा रुख करेंगे कहाँ पे कि ये जो थाईलैंड है, म्यांमार है, ये जो देश हैं, इन देश में जो नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और वो कहाँ से निकलती हैं और अपना पानी ले जाकर कहाँ पर गिराती हैं। ठीक है, तो आइए सीधा रुख करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप जो है उसके अंदर दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं वहाँ पे जो प्रमुख नदी बहती है वो कौन सी नदी है? आइए उनको हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम वाइज देखते हैं। मतलब जो हमारा डायरेक्शन होगा नदी का वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ होगा और कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं वहाँ पे बहने वाली। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये जो नदी है कहाँ से निकलती है, तो इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है जिसका नाम क्या है? प्लेटू ऑफ तिब्बत है। अब देखिए जो प्लेटू ऑफ तिब्बत है, तिब्बत का पठार, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं, चाहे वो पूर्वी एशियाई देश हों उनमें बहती हैं या दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं वहाँ पे बहने वाली नदियाँ हैं। तो इनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो तिब्बत का पठार ही है। तो उसमें पहला जो नाम आता है अगर तिब्बत के पठार से, यहाँ से एक नाम आता है, नाम जो है ये रिवर निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से एक जो रिवर है, रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है इरावदी रिवर है। अब देखिए जो ये इरावदी रिवर है ये अपना पानी कहाँ पे गिरा रही है? अंडमान सी में गिरा रही है। कहाँ पे गिरा रही है? अंडमान सी में गिरा रही है। तो हम देख पा रहे होंगे कि ये इरावदी रिवर है, ये अपना पानी अंडमान सी में गिरा रही है। और ये जब अपना पानी गिराती है तो उस समय एक डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा का क्या नाम है? डेल्टा का नाम इरावदी डेल्टा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और इसी के किनारे जो इरावदी है, इसी के किनारे क्या है? रंगून है। रंगून शहर है जो कहाँ पे है? म्यांमार देश में है। और म्यांमार की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल म्यांमार की क्या है? नैपीदा है। म्यांमार की जो कैपिटल है नैपीदा भी किसके किनारे है? इस इरावदी रिवर के किनारे है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि अब ये चाइना से निकलती है, तिब्बत का पठार चाइना में है, वहाँ से निकलती है और कहाँ से? म्यांमार में बहती है। तो ये दो देशों में बहती है। अगर इरावदी नदी की बात की जाएगी तो ये दो देशों में बहती है। पहला नाम आता है चाइना का और दूसरा नाम आता है म्यांमार का आता है। और अपना पानी ले जाके कहाँ पे गिराती है? अंडमान सी में गिराती है। तो इसी क्रम में अगर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में तो दूसरा नाम जो आता है किस नदी का आता है? साल्विन रिवर का आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये साल्विन लिखा हुआ है। तो ये तिब्बत के पठार से ही निकलती है साल्विन, ऐसे घूमते हुए। अब देखिए जो ये साल्विन है ऐसे घूमते हुए ये अपना पानी जो है गल्फ ऑफ मार्तबन में गिराती है। तो जो ये मार्तबन की खाड़ी है ये अंडमान सी में ही स्थित है। तो साल्विन जो रिवर है ये अपना पानी चाइना से निकालेगी, तिब्बत के पठार से निकल रही है, बीच में इसको म्यांमार देश पड़ेगा, कुछ दूर तक म्यांमार में भी बहती है और आगे चल के ये कहाँ पे? थाईलैंड में। कहाँ पे बहती है? थाईलैंड में बहती है। अब देखिए थाईलैंड में भी है। तो कितने देश हो गए? 3 देश हो गए, चाइना है, म्यांमार है और थाईलैंड है। और अपना पानी कहाँ पे गिराती है? मार्तबन की खाड़ी में गिराती है जो अंडमान सी के अंतर्गत है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला जो नाम आता है यहाँ पे उस रिवर का नाम है छाओ फ्राया। यहाँ पे छाओ फ्राया जो है ये यहाँ पे नाम स्पष्ट रूप से आप लिखा नहीं गया है इस मैप में,
लेकिन इसका नाम क्या है, छाओ फ्राया है, जो चाइना से निकलती है और यहाँ पे थाईलैंड, ये देश कौन सा है, थाईलैंड में बहती है। तो थाईलैंड में जब बहती है तो थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, किस नदी के किनारे है, ये छाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम, और ये अपना जो पानी है कहाँ पे गिराती है, ये यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो छाओ फ्राया रिवर है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी है, उसमें अपना पानी ले जाके गिराती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला जो नाम आता है वो क्या है, मेकोंग रिवर का है। किस रिवर का है, मेकोंग रिवर का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेकोंग आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये मेकोंग, ये बहते हुए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मेकोंग रिवर है ये क्या करती है, अपना जो पानी है कहाँ से, चाइना से निकाली, कुछ दूर है ये लाओस में भी बहती है, कहाँ पे, लाओस में भी बहती है, आगे चलते हुए ये थाईलैंड में भी जाती है, कुछ पार्ट इसका थाईलैंड में भी होता है, फिर उसके बाद वियतनाम में भी रहता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट कंबोडिया में भी रहता है, और आगे जाके ये अपना पानी कहाँ पे, साउथ चाइना सी में गिराती है। अब आप देख पा रहे होंगे साउथ चाइना कहाँ पे है, ये देखिए ये मेकोंग रिवर बहुत ही लंबी नदी है, ये दक्षिण पूर्व एशिया देश की सबसे लंबी नदी है और अपना पानी ले जाके कहाँ पे, साउथ चाइना सी में गिराती है। कहाँ पे गिराती है, साउथ चाइना सी में गिराती है। और ये जब अपना पानी गिराती है उसी समय क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा का भी क्या नाम है, डेल्टा का नाम है मेकोंग डेल्टा है, और ये अपना पानी साउथ चाइना सी में गिराती है। तो हमने देखा कि जो ये मेकोंग रिवर है ये किन देशों से, ये चाइना से होकर गुजरती है, लाओस से, म्यांमार से, थाईलैंड से, वियतनाम से और कंबोडिया से होकर ये गुजरती है, और अपना पानी कहाँ पे ले जाके गिराती है, ये अपना पानी साउथ चाइना सी में गिराती है। और एक चीज़ और बात है यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब ये अपना पानी गिराती है, बहती रहती है, तो उस समय क्या करती है मेकोंग रिवर, दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो उसमें कौन से देश हैं, उसमें यहाँ पे जब ये इधर का जो पार्ट है यहाँ पे मेकोंग रिवर जब बहती है तो थाईलैंड और किसके बीच में, लाओस के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, मतलब दोनों देशों के किनारों पर बहती है। कौन सी नदी है, मेकोंग रिवर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं रेड रिवर की। तो आप देख पा रहे होंगे ये रेड रिवर है, लाल नदी है, ठीक है। तो ये जो लाल नदी है ये तिब्बत के पठार से तो निकलती है और अपना पानी जो है कहाँ पे गिराती है, गल्फ ऑफ टॉनकिन में गिराती है। तो गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है यहाँ पे पानी लाल नदी अपना गिरा दी। तो जब गिराती है तो इसके किनारे पर, नदी के किनारे पर एक शहर स्थित है, शहर का नाम क्या है, हनोई है। आपको पता है कि जो वियतनाम है, वियतनाम की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है, हनोई है। हनोई जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, रेड रिवर के किनारे है, लाल नदी के किनारे है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि ये जो रेड रिवर है ये चाइना और वियतनाम में बहती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं इनमें बहने वाली जो प्रमुख नदी हैं उनके बारे में आज हमने देखा कि वो नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ बहती हैं। आगे के वीडियो में ये जो श्रृंखला चल रही है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, इस श्रृंखला में हम एशिया महाद्वीप के अन्य देशों को विशेषकृत करके और उनको अलग अलग भौगोलिक उनकी स्थिति क्या है, उन देशों में बहने वाली नदी कौन सी है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी जनसंख्या की कितनी है, उनका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, इन सबको क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दक्षिण पूर्व एशियाई अब जो ये देश हैं, 10 हमने देश बता दिए हैं, तो इन देशों के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे और इनके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे और जो जानकारी होगी वो ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे जो इस चैनल से आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होंगी। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा, आगे भी हम सेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।